हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, हम इस बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर कि एआई ट्रेनिंग जॉब कैसे मिले, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या आपने नोटिस किया कि एआई ट्रेनिंग जॉब के बारे में और यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर वीडियो क्यों नहीं है? केवल मैं ही ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एआई ट्रेनिंग जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, तो आप तक वो बात नहीं पहुँचती है। दूसरा ये हो सकता है कि जो कंटेंट क्रिएट करता है उसको नहीं पता है कि ऐसी जॉब भी इंडिया में अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि जब से हर हफ्ते नए एआई टूल्स बन रहे हैं तो उनको ट्रेन करने के लिए ह्यूमंस भी चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर काम आता है एआई ट्रेनर का, जहाँ पर ह्यूमन ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है ह्यूमन माइंड ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है, बिकॉज वो क्या है, एक क्रिएटर है। उसके अंदर क्या आता है, एआई एजेंट्स आते हैं, टूल्स आते हैं, जो कि क्या है, अ पार्ट ऑफ क्रिएशन, है ना। तो क्रिएशन हमेशा छोटा होगा किससे? क्रिएटर से। तो हमें पता है कि ह्यूमन सबसे ऊपर ही है। अब ह्यूमन के बिना अगर ट्रेन करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? इसलिए ह्यूमंस के थ्रू मॉडल्स को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं शेयर करूंगा आपको आने वाली वीडियोस में। और साथ ही साथ मैंने शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी ऑलरेडी चीज़ें कवर कर रखी है कि एक्चुअल में हम इस डिजिग्नेशन के अंदर क्या क्या काम करते हैं। उसके लिए इसी चैनल पे जाकर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको जरूर देखना। अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और नए प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जहां पर आप जेन्युइनली पैसे कमा सकते हैं। मैं मेटा पर ऑलरेडी काम कर चुका हूं, इसीलिए मेरे पास वो अथॉरिटी है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं अचानक से ऐसे आकर और कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने उसमें बहुत सारा टाइम दिया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास वो आनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को जो भी देख रहा है किसी गाँव से, शहर से, कस्बे से, कहीं पर भी, तो उसकी ज़िंदगी में एक वैल्यू एड होगी बाय डूइंग दीज काइंड ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली शेयर करके दिखाता हूँ कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्या अमाउंट पे करता है और आप कितने घंटे काम करके कितना कमा सकते हो। सो लेट्स मूव फर्दर। तो दोस्त, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सोल एआई के बारे में। सोल एआई एक नया प्लेटफॉर्म है, ये तीसरी वीडियो है नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, पैसे मिलते हैं। ठीक है, अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। इस पर हम आगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल सेटअप कैसे करना पड़ेगा, उस बारे में मैं समझा देता हूँ, ताकि आप इसके आगे की जो प्रोसेस है आप 100% रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो रजिस्टर्ड करने के लिए गूगल पे सर्च करना है सोल एआई लॉगिन या सोल एआई करियर। इसके बाद ये जो पेज आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे बाय यूजिंग मेल, या फिर डायरेक्टली अपनी मेल आईडी को वहाँ पर सिंपली पुट करके रजिस्टर्ड करोगे सोल एआई के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसे आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड रेडी हो जाएगा, या फिर अगर आप गूगल के थ्रू रजिस्टर्ड करते हो तो ओनली गूगल जो आपका अकाउंट है उस पर क्लिक करते ही आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद में। राइट, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो ये मैंने प्रोफाइल सेक्शन ओपन किया है, जहाँ पर मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल की अपनी लिंक दी है यहाँ पर। इसके अलावा स्किल्स एंड लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा एजुकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर फिल करके हम अपने अकाउंट को सेटअप कर लेंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे। राइट, अब हम आते हैं होम वाले पेज पे, जहाँ पर मैं दिखा रहा था बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर मैं करंट बात करूँ, करंटली यहाँ पर जो दिख रहे हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज डमी प्रोजेक्ट। डमी प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 100 रुपीज़ पर आवर। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोजेक्ट को देकर आप क्या समझ पाओगे, आप ये समझोगे, ये सीखोगे कि इनका जो डैशबोर्ड है, इनका जो लेबलिंग टूल है, जहाँ पर हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, वो काम कैसे करता है, वो कैसे दिखता है, ताकि आप उसके बेसिक फीचर्स को समझ पाओ। ठीक है ना, तो ये तो बस डेमो के लिए एक तरीके से डमी प्रोजेक्ट इस पे लिखा हुआ है। जो मेन प्रोजेक्ट है, जहाँ से एक्चुअल में पैसे आने वाले हैं, दीज आर द प्रोजेक्ट शील्ड, क्रोनोस एंड एक्यूमेन। अब इनके नाम अलग अलग जो लग रहे होंगे अजीब अजीब से, इनका नाम इसलिए डिफरेंट है ताकि हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में अलग चीज़ें करता है, अलग चीज़ के लिए बना हुआ है। जैसे अगर आप प्रोजेक्ट शील्ड में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये किस बारे में है, इवेल्युएट रिस्पॉन्सेस ऑफ 2 AI एजेंट्स साइड बाय साइड। इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, है ना, फ्रैक्शन क्या होते हैं या फिर भिन्न क्या होते हैं हिंदी में। तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो एक जो मॉडल है, एक जो मॉडल का रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स ए, वो ऐसे आ सकता है कि भिन्न ये होते हैं जिसको हम ए बाय बी की फॉर्म में लिख देते हैं, एंड जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। सिंपल, मैंने मैथ्स का एग्जांपल लिया है। जो नॉन मैथ्स यहाँ पर लोग हैं, बस ये समझना कि 1/2 जैसे मैंने लिख दिया 1/2, दैट इज व्हाट
पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, एक भिन्न है एक तरीके का। तो एक मॉडल ने ऐसा रिस्पॉन्स किया, सेम ही क्वेश्चन सेम है, लेकिन दूसरे मॉडल ने कैसा रिस्पॉन्स किया, उसने प्रॉपर समझाया कि एज यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शन, सो स्टेप नंबर 1 लेट्स ब्रेक डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। देन स्टेप नंबर 2 पे क्या समझाएगा, एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शंस की। लेट्स सपोज एक हमारे पास पिज्जा है, उस पिज्जा को हमने 4 पार्ट में ब्रेक किया, तो जो इसका जो पहला जो पार्ट होगा, पहली जो स्लाइस होगी, उस पहली स्लाइस को अगर मैं रिमूव करके खा जाऊं, इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव ईटन 1 आउट ऑफ 4 पार्ट ऑफ पिज्जा, सो दैट इज नोन एज 1/4 पार्ट ऑफ पिज्जा, राइट। और 1/4 क्या हुआ, एक हमारा फ्रैक्शन हुआ, एक हमारा भिन्न हुआ, राइट। इस तरीके से दूसरे मॉडल ने आंसर किया, स्टेप वाइज आंसर, और जो लास्ट आंसर आया उसने क्या किया, उसको फाइनल आंसर को एक ब्रैकेट में कर दिया, एक बॉक्स के अंदर कर दिया। तो इस एग्जाम्पल से आपने क्या समझा, इस एग्जाम्पल से आपने ये समझा कि एक ऐसा मॉडल जो डायरेक्ट आंसर कर रहा था, और दूसरा मॉडल जो कि स्टेप वाइज आंसर कर रहा था, चीज़ों को बोल्ड फॉर्मेट में कर रहा था, फाइनल आंसर को बॉक्स के अंदर कर रहा था। तो आपने क्या समझा कि नहीं, मॉडल ए से बेहतर क्या है, मॉडल बी है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, मैंने अपना मेटा का एग्जाम्पल दिया कि कुछ इस तरीके से हम कर रहे थे मेटा पे काम, जहाँ पर हम 2 मॉडल्स को अलग अलग रिस्पॉन्सेज को सेम क्वेश्चंस पर डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर उसको हम जज कर रहे थे कि कौन सा बेहतर मॉडल है और क्यों है, उसका रीजन में लिखना होता था। स्लाइटली बेहतर है, या फिर बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, या फिर बिल्कुल बेहतर नहीं है, और इफ बोथ मॉडल्स आर इक्वल, वो भी वहाँ पर बातें थी। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जो हमारा शील्ड है, इसके अंदर ये बात थी। अगर हम क्रोनोस की बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रिएट एंड इवेल्युएट कॉन्वर्सेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ फ्रंटियर LLM, है ना। LLMs क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैं इन सब बारे में वीडियोस बनाऊँ, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि AI ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, AI मॉडल्स क्या होते हैं। हालांकि मैं शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ इस बारे में, मुझे कमेंट्स में बताना अगर इसके बारे में और समझना है तो क्रोनोस के अंदर अलग चीज़ें हैं, है ना। कॉन्वर्सेशनल कैपेबिलिटीज़ उसकी बढ़ानी है AI मॉडल की, है ना, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम रेट है $12 पर आवर। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्यूमेन, क्रिएट एंड इवेल्युएट एक्स्ट्रा हार्ड पेयर्स ऑफ Q&A ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। यानी यहाँ पर क्या करना है, टफ क्वेश्चंस जो है दे करके इस मॉडल को पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के अंदर, और हमें ट्रेन करना होगा डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसका जो है अप टू 20 आप कर सकते हो, $20 पर डे है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है $12 पर आवर का है। तो सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना, अपने आप में अलग अलग चीज़ों के ऊपर है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस के ऊपर। जैसे अगर कोई एक्यूमेन को चाहेगा, ग्रैब करना चाहेगा इस अपॉर्चुनिटी को, तो यहाँ पर क्लिक करेगा, आई एम इंटरेस्टेड। लेकिन हाँ, इसके लिए उसके पास इधर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्स कंपेयर करने वाला जो ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मतलब स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, हमारे अंदर बेसिक रीजनिंग स्किल और जो भी वो SOP या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे उसका नॉलेज होना चाहिए, कि उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है उसी गाइडलाइन के आधार पर हम इस मॉडल को ट्रेन करें, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे। सपोज हम प्रोजेक्ट शील्ड को इस पर हम इंटरेस्टेड हैं और इस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझो, यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट शील्ड 25 एक्सपर्ट्स टास्किंग, ये जो है अभी ओपन प्रोजेक्ट है, इस पर लोग अभी टास्क कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, है ना। देखो, मॉडल्स का हर एक मॉडल्स का अपना एक लेबलिंग टूल होता है, और लेबलिंग टूल के ऊपर जो हम काम करते हैं उसका मतलब ये हुआ कि हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल्स को लेबल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो लिखा है स्टार्टिंग सून, यहाँ पर भी लिखा है स्टार्टिंग सून। तो ये दोनों प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुए नहीं है। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आई एम इंटरेस्टेड, देन यहाँ मैं क्लिक करूँगा टेक टेस्ट, राइट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, दूसरे टैब में मैं स्विच हो चुका हूँ, और यहाँ पर असेसमेंट जो है शुरू होने वाला है। कुछ इस तरीके से काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ गया, राइट। यहाँ पर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 3 प्रेफरेंसेस रैंकिंग टास्क, है ना। और यहाँ पर सारी गाइडलाइन है, आपको क्या क्या करना है ना। आपको कोई रूल्स और रेगुलेशन सारे फॉलो करनी है, आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है ना। VPN नहीं करना है, डुअल स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना है ना, ये सारी चीज़ें। और आप यहाँ से स्टार्ट असेसमेंट कर सकते हो। असेसमेंट देने के बाद में जो है आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, और ये जो आपके पास एक मेल आ जाएगा, और वहाँ से आप जो है लेबलिंग टूल में रिडायरेक्ट होकर आप काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और यहाँ से पैसे कमाना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग वाले सेक्शन की, यहाँ पर कोर्सेज भी हैं, वर्कशॉप्स हैं, रिसोर्सेज हैं। अगर हम और चीज़ों को समझना चाहते हैं बिफोर एक्चुअल टास्किंग द टास्क ऑन द
लेबलिंग टूल एज यू कैन अंडरस्टैंड. सो लेबलिंग टूल पर काम करने से पहले यू कैन गो थ्रू विद द कोर्सेज, वर्कशॉप एंड रिसोर्सेज टू, राइट. तो ये थर्ड वीडियो है किसके बारे में, एआई टूल के बारे में, सॉरी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के बारे में, एआई ट्रेनर जॉब के बारे में. सो मेक श्योर कि इसके पहले जो 2 वीडियो थे उसको भी देखना, उस पर भी रजिस्टर्ड करना, है ना. मैं चाहता हूँ जो लोग अभी घर पे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इन सारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कर लेंगे, ठीक है. और जहाँ पर भी जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबको ले लेंगे, ठीक है ना. वहाँ पर आप 2 प्रोजेक्ट्स यानी 2 कंपनियों पे एक साथ काम कर सकते हैं. सपोज if you are working with Soul AI and Aligner, for example, okay, so if you are working with these 2 companies together, okay, so no worries at all, कोई दिक्कत नहीं है. You can manage your time accordingly. Most of the time you may have to work in PST, है ना, Pacific Standard Time, जो कि हमारा शुरू होता है 12:30 इंडियन टाइम के हिसाब से, 12:30 बजे रात से शुरू होता है, और उसके अकॉर्डिंग है, डिपेंड करता है कि कितना आपसे काम कराना चाहते हैं. हाँ, वर्किंग आवर्स जो हैं सभी में फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पर और प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना. तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट्स लिया है, उसके बाद आपको बताया जाएगा इन्हीं के द्वारा कि आपको कितना टास्क करना है, कितने घंटे काम करने हैं. रेट इनका जो है लगभग ये रहेगा. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में पूछना. मेक श्योर वो दोनों वीडियोस को देखना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है, उन सभी वीडियोस को पूरा देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, राइट. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.